सर रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है जी। नमस्कार, मैं पूजा पुनेठा हूँ। इंडिया फॉर चिल्ड्रन के प्रोग्राम समर्पण में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि समर्पण हमारा वो कार्यक्रम है जहां हम आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से कराते हैं जो बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी मदद और अपनी ही प्रेरणा से लोगों के लिए काम करते हैं, खास तौर से बच्चों के लिए काम करते हैं। आज ऐसे ही एक शख्स से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। वो बेहद खास हैं क्योंकि वो जिस काम में है वहाँ समय मिलना बहुत मुश्किल होता है वहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद भी वो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने 65 गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोला है जहाँ पे वो बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं और साथ ही साथ वो उनके माता पिता के लिए भी काम कर रहे हैं, आसपास के लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं। जैसे कि जो लोग गरीब होते हैं वो ज्यादातर नशाखोरी में या फिर गलत आदतों में होते हैं, वो उन्हें जागरूकता देने का काम भी कर रहे हैं। सर, आपको स्वागत है हमारे समर्पण कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद पूजा मैम, और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है इस समर्पण के मंच पर। सर, सभी दर्शकों की तरफ से, सभी सुनने वाले देखने वालों की तरफ से हमारा आभार है आपके लिए, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो वाकई में एक बहुत ही सराहनीय काम है और बहुत ही मुश्किल। तो सर जी मैम, सबसे बहुत बहुत पहले, धन्यवाद। जी सर सबसे पहले मेरा सवाल है कि आप अपने बारे में बताएं। आप की शिक्षा कहाँ से रही, आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? जी मैम, मेरा नाम रणजीत यादव है और मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी श्री श्रीपति यादव, उन्होंने बहुत ही संघर्ष करके, हम लोग 5 भाई हैं, सभी लोगों को पढ़ाया, एजुकेट किया। और हमारी माताजी गृहिणी है श्रीमती अमरावती देवी, वो हम लोगों को बचपन में हमेशा जो है पिटाई करके पढ़ाती थी। बोलते थे कि पढ़ाई लिखाई के मामले में हमसे मतलब कि आप दुश्मन के तरीके से हो, बहुत कड़ा मतलब कि अनुशासन रखती थे। और अगर और कोई मामले में हो, आपको पालना हो, खिलाना पिलाना हो, तो उसमें हर चीज प्यार है, दोस्ती है। लेकिन अगर कोई अनुशासन के मामले में बहुत ही कठोरता से वो बरतती थी, और उसी का नतीजा है, परिणाम है कि हम लोग आगे बढ़े। और इस समय हम लोग जो है बचपन में बड़ा संघर्ष किए। पिताजी जो है खेती बाड़ी से पढ़ाते थे, 5 लोग पढ़ रहे थे, 5 भाई। तो उस दौरान हम लोग कई कई बार अपने सीनियर से किताबें मांग करके पढ़ते थे, फिर उनको वापस कर देते थे। बहुत संघर्ष किया गया बचपन में। और आप सोच सकते हैं कि कृषि से 5 लोगों को पढ़ाना बड़ा ही संघर्ष रहता है। लेकिन सभी लोगों में, हमारे सभी भाई जो 5 लोग हैं, सभी लोगों को अच्छा संस्कार दिया। कोई नशा नहीं करता है, कोई गलत संगति नहीं किया, सब लोग अच्छे से पढ़े। और सब लोग आज जो है बड़े भैया अजीत यादव, श्री अजीत यादव इस समय जो है महाराजगंज जिले में टीचर हैं, अध्यापक हैं। और दूसरे भैया डॉक्टर संदीप यादव कृषि अधिकारी हैं। और तीसरे नंबर पे मैं हूँ, जिससे मैंने पढ़ाई की, शास्त्र में एमए किया, वहां से फिर उसके उपरांत पुलिस में ज्वाइन किया। हमसे छोटा भाई मंजीत अभी इसमें जिला चंदौली में अध्यापक हैं। और सबसे छोटे भाई सुजीत जो है इस समय वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार एजुकेशन का महत्व हमारी फैमिली ने, हमारे माता पिता ने हम लोगों को पढ़ाया। हम लोगों ने अच्छा पढ़ाई करके एक संदेश दिया गाँव को, देश को, समाज को, कि शिक्षा अच्छी चीज होती है, भले संघर्ष करना पड़े, भले काफी टाइम लगे, अच्छा है। तो हम अपने पूरे फैमिली को, पूरे परिवार को, अपने दादी जी को मैं प्रणाम करता हूँ इस चैनल के माध्यम से, कि जो हमेशा हमको मोटिवेट करते रहते हैं कि अच्छा करो, अच्छा बनो और अच्छे ढंग से रहो, और समाज में, देश परिवार में सबका नाम रोशन करो। हमेशा अच्छे संस्कार देती रहे हो। जी। जैसे कि सर आपने बताया कि आपका जीवन शुरुआती दौर में संघर्ष से बीता, तो मुझे लगता है जो लोग अपना जीवन संघर्ष में बिताते हैं वो जानते हैं कि मुश्किल अ, से उभरने के लिए एजुकेशन यानी कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप की शिक्षा पे तवज्जो दी गई। आपकी माताजी, आपके पिताजी, आपकी दादी, सबका मिला जुला एक प्रयास रहा कि आप पढ़ाई में अच्छा कर गुजरे, क्योंकि जब हम पढ़ाई में अच्छा कर गुजरते हैं तो अपने जीवन में एक लक्ष्य पा लेते हैं। शायद वो लक्ष्य पाने के बाद आप उन बच्चों को भी वो सपना दिखा रहे हैं, वो लक्ष्य की ओर अग्रसर कर रहे हैं। ये जज्बा, ये प्रेरणा, इन गरीब बच्चों के लिए फ्री में स्कूल खोलना, ये सब कैसे ख्याल में आया?
मैं जनपद अयोध्या के कोतवाली अयोध्या में मेरी पोस्टिंग पुलिस चौकी नया घाट पर थी। पुलिस चौकी नया घाट के बगल में जो दीपोत्सव का कार्यक्रम और तमाम इस तरह से कार्यक्रम होते हैं, तो मैंने देखा कई बार ये बच्चे घाटों के किनारे जो है और मंदिरों के आसपास भिक्षावृत्ति करते पाए गए। और इनसे जब मुलाकात होती थी, इनसे पूछने का प्रयास करते इनके गार्जियन से कि आप लोग कहाँ रहते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये लोग डरते थे, भागते थे वर्दी देख करके। लेकिन धीरे धीरे इनसे जब कई बार मुलाकात हुई तो इनसे पूछताछ किया, पता लगा कि ये लोग खुर्जा कुंड के पास इनका पूरा परिवार है, कई फैमिली है, तो वो लोग वहां से भिक्षावृत्ति से जुड़े हुए हैं सब लोग। तो एक दिन अपने 3-4 दिन बाद अपनी मोटरसाइकिल उठा करके उनके बच्चों के बीच में शाम को गया, उनके गार्जियन से इकट्ठा करके मैंने पूछा कि क्या आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो वो लोग सहर्ष तैयार हुए, सर हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन काफी समस्या आती है। तो हम लोग क्योंकि अपना पेट भी पालना रहता है और अशिक्षा, उनमें अंदर शिक्षा का अभाव है, जागरूकता की कमी है। उनको लगता है कि जो भिक्षावृत्ति है इससे 100-200 रुपए मिलेगा, हमको पेट पालना, तमाम चीजें हैं, वो शिक्षा का महत्व नहीं जानते। तो उनको काफी समझाया कि मैंने कहा कि अगर आपके बच्चों को मैं पढ़ाना शुरू करूं तो कैसा लगेगा। बोले सर बहुत अच्छा लगेगा। फिर अगले दिन मैंने अपनी मोटरसाइकिल पे लाद करके ब्लैक बोर्ड, तिरपाल, कॉपी, कलम, पेंसिल, रबर कटर जो भी है, स्लेट, चाक सब लेकर के वहां पहुंचा और शुरुआत किया अपना स्कूल की। तो बड़ी खुशी हुई। बच्चों को शुरुआत में वहां पर लाना में बड़ी समस्या होती थी, उनके घर से उनके माता पिता को समझाना पड़ता था, तब जाके शुरुआत में 20-25 बच्चे आते थे, लेकिन वर्तमान में इस समय जो 50-60 बच्चे आना शुरू कर दिए हैं। अभी अभी घर पे जाके उनको बच्चों को कई बार जगा के लाना पड़ता है कि चलो बच्चे स्कूल में चलो, उनको टॉफी देना पड़ता है। तो सोचते हैं किसी न किसी बहाने जुड़े और इनका जो अंधकार में इनका जीवन है और उस जीवन से निकल के इनके जीवन में जो शिक्षा का प्रकाश फैले और इनका जीवन में उजाला है। रंजीत जी, जैसे कि आपने बताया कि बहुत मुश्किल रहता है शुरुआत में, जब आपने इन बच्चों को देखा, इनके माता पिता को समझाया कि भिक्षा से भिक्षावृत्ति की जो जिस लत में ये लोग हैं वहां पर रहकर तो जीवन ऐसे ही गुजरेगा, आपका जो गुजर गया, लेकिन बच्चों का बेहतर करना चाहिए। आप खुद भी एक ऐसी जॉब में है जहां समय निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पूरे शहर का सुरक्षा का दामोदर आप लोगों के सर पे होता है। तो 24 घंटे की इस जॉब के बाद ये काम करना कैसे, मतलब संभव कर पाते हैं आप? मैम अभी डीआईजी रेंज अयोध्या ऑफिस में मेरी ड्यूटी है। तो सुबह 10 बजे से ड्यूटी रहती है और मैं इसके पहले मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, नहा धो करके उन बच्चों के बीच में चला जाता हूँ। 2 घंटे उनके बीच में टाइम दे करके फिर अपने ड्यूटी पॉइंट पे समय से पहुंच जाता हूँ। तो इस प्रकार से समय मैनेजमेंट करता हूँ, थोड़ा मेहनत लगती है। रोज 10 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला करके अयोध्या जाता हूँ फैजाबाद से। तो थोड़ा सा संघर्ष है, लेकिन मैं सोचता हूँ चलो थोड़े से मेरे संघर्ष के नाते अगर किसी का जीवन बदल जाए तो बहुत ही बेहतर होगा, मेरे जीवन सफल हो जाएगा। और भी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आपके भी आसपास ऐसे लोग होंगे जो जरूरतमंद हैं, असहाय हैं, उनकी जरूर मदद करें। लोग कहते हैं कि जरूरत समाज सेवा करने में या मदद करने में पैसे की जरूरत होती है, वास्तव में एक अच्छी सोच की जरूरत होती है ऐसे कार्यों को करने में। कई बार देखा जाता है कि दुर्घटना में कोई घायल है, उसको लोग अपने मोटरसाइकिल लाद के अस्पताल नहीं पहुंचाएंगे, पुलिस को और एम्बुलेंस को दोषारोपण करते हैं। तो ऐसा न करके सब लोग को, हर व्यक्ति को एक कर्तव्य होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए कि हम जहां भी जिसको जहां सहायता की जरूरत है उसको करना चाहिए। अगर इस तरह से लोग करेंगे तो दुनिया अमन चैन बन जाएगी। बहुत अच्छे विचार हैं कि यानी अगर सब लोग अपने उस मानवीय गुण के को तवज्जो दें तो दुनिया जरूर बदल जाएगी। आप सब बच्चों के लिए खुद ही अरेंज करते हैं, जैसे आपने कहा खुद ही आप पेंसिल, कॉपी और पेन खरीद के लाते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिलती। तो ये कैसे हो पाता है? मतलब कुछ मुश्किल तो होती होंगी, क्योंकि इतने सारे बच्चों को पढ़ाना है। आपने कभी कहा कि तकरीबन 65 बच्चे अभी पढ़ने आते हैं, तो इतने सारे बच्चों के लिए आप खुद ही सब कुछ अरेंज करते हैं? शुरुआत में मैं 2-3 महीने मैंने खुद से अरेंज किया, लेकिन अब लोग उसमें जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। कई पुस्तकालय वाले हैं और कई समाज सेवी लोग हैं जो हमको जानते हैं, और कई न्यूज चैनल और पेपर पे जब प्रकाशित हुआ तो लोग देखते हैं और संपर्क करते हैं कि सर क्या जरूरत है। वो लोग प्रेषित करना शुरू किए हैं, हमारे पास भेजना शुरू किए हैं पठन पाठन सामग्री। तो अच्छा लगता है, इस तरह से लोगों का सहयोग मिलना शुरू हो गया है। और थोड़ा दिक्कत इनकी बच्चों में भी है कि ये बच्चे अभी बहुत मतलब कि
पिछड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा अज्ञानता इनमें है। इनको लगता है बस इनको कॉपी एक मिल गई, दूसरी कॉपी मिल जाए, तीसरी मिल जाए, पेन और मिल जाए, ये उसमें उसकी तरफ इंटरेस्ट रखते हैं ज्यादा, न कि ज्यादा पढ़ने। तो उनको बस हम सोच रहे हैं कि बस ज्यादा से ज्यादा इनको पढ़ाने में इंटरेस्ट रखा जाए। उनको आज मैंने जैसे गाना लगाकर देशभक्ति गीत उनके बीच में उनको उनसे नृत्य करवाया और खुद भी उसमें किया, तो वो लोग बड़े खुश होते हैं, सोचते हैं कि धीरे धीरे किसी न किसी माध्यम से ये बच्चे जुड़े एजुकेशन में, इनका इंटरेस्ट बढ़े। जी, तो ये जो ज़्यादातर बच्चे आते हैं, ये बिल्कुल इसमें से काफ़ी बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने इससे पहले कभी भी कॉपी, पेन, पेंसिल छुआ तक नहीं होगा होगा और जी कुछ जी, मैं बच्चे होंगे काफी बच्चे हैं। उम्र के लिहाज से अभी काफ़ी पीछे होंगे। तो वो पढ़ाई का गैप पूरा करना और उन बच्चों के हाथों में कॉपी कलम थमाना जो कि बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, तो ये भी आप कैसे संभव करते हैं? जी, मैं उसमें कुछ बच्चे जो उनको जो पढ़ा दिए हैं, तो वो एबीसीडी लिखना शुरू कर दिए हैं, वर्णमाला लिखना शुरू कर दिए हैं, तो 3-4 उसमें से लीडर मैंने चुन लिया है। तो कुछ बच्चों जो जो ज़्यादा ही पिछड़े हैं, वो बच्चे उनको पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। उनको क, ख और एबीसीडी पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, जो लीडर उसमें हैं। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको मैं अब पढ़ाता हूँ। तो इस तरह से एक लीडरशिप की भावना उनमें पैदा कर रहा हूँ और थोड़ा आसान भी रखता है, टीम भावना उनमें बढ़ रही है। अम, रंजीत जी, आपने बताया कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो एक पिछड़े तबके से हैं, गरीब परिवारों से हैं और इनके माता-पिता भी किसी न किसी नशे का शिकार होते हैं या फिर वो इस बात में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए। वो सोचते हैं कि ठीक है, बच्चा है तो अब ये हमारा एक तरीके से हमारे घर की आमदनी बढ़ाने में काम आएगा, वो भी इसी जी, रोज़गार में जी। या काम में लग जाएगा। तो अ, अगर वो नहीं मानते हैं तो किसी तरीके का कोई कानून या कुछ उनकी समझाइश तो आपके द्वारा की ही जाती है, लेकिन कोई कानून या उनको सख्ती के साथ भी आप उनको समझाते हैं? अभी सख्ती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सख्ती हम करेंगे तो जान रहे हैं बच्चे जो आ रहे हैं, हो सकता है उनके मन में भी डर आ जाए कि पुलिस वाले हमको मार दे, इस तरह करते हैं, सख्ती कर रहे हैं। तो सख्ती नहीं कर रहे हैं, सोचिए बस प्यार से शुरुआत करें। उसमें उन बच्चों में से जो कुछ भी बच्चे अगर वो शुरुआत कर देंगे, हो सकता है उनके मन में भी लालसा आए कि हम भी अपने बच्चों को पढ़ाएँ। तो उनको वीडियो के माध्यम से भी अब दिखाएँगे कि देखिए भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, उनका जीवन कहाँ गया, और जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, उनका जीवन कहाँ जा रहा है। तो धीरे-धीरे उनके मन में ये बैठाना है कि शिक्षा अच्छी चीज़ है। तो उनको अभी नहीं लगना चाहिए कि खाकी वाले गुरुजी हमको सख्ती करते हैं, उनसे डर नहीं लगना चाहिए वर्दी से। उनको हमसे प्यार होना चाहिए। हम हर चीज़ शेयर भी करते हैं बच्चे कि गुरुजी हमारी कॉपी खत्म हो गई है, पेन खत्म हो गया है, सर हमको ये मतलब टॉफ़ी लेते आना। तमाम इस तरह से ऐसा लगता है कि गार्डियन की तरह हमसे बात करते हैं छोटे-छोटे बच्चे, तो बहुत प्यार मिलता है, खुशी मिलती है। तो बस कुल मिला के यही उद्देश्य है कि वो बच्चे एजुकेशन से जुड़े, स्वच्छता से जुड़े, अच्छे कर्मों से जुड़े, ना कि नशाखोरी और भिक्षावृत्ति और गंदगी और तमाम जो इस तरह से अपराध के दुनिया में न प्रवेश रखें। तो उनको बस इधर से मुक्ति लगा के इधर करना है। उनको बार-बार समझाते हैं उनके गार्डियंस को कि ये बच्चे पढ़ लिख लेंगे, अगर कुछ बन गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनते हैं तब भी इनके मन में एक इनके अधिकारों का, इनके कर्तव्यों का बोध होगा, इनसे कोई ज़्यादती नहीं कर पाएगा, इनके साथ कोई गलत नहीं कर पाएगा। तो बार-बार यही सब चीज़ रहता है, उनको उनको अधिक से अधिक जागरूक किया जाए। जी। अ, रंजीत जी, क्या इनमें से कुछ खुद कुछ बच्चे भी नशा के शिकार होते हैं या नशाखोरी में होते हैं? मैं बच्चे नहीं इसमें अभी है कोई, लेकिन कई बार हमने देखा है 1-2 बच्चे जो है गुटखा खाते हुए या सुरती कुछ इस तरह पान मसाला कुछ खाते हैं, तो उनको समझाते हैं, तो एकदम से भी उसको खत्म नहीं किया जा सकता है, धीरे-धीरे शुरुआत हुई है और काफ़ी सुधार हुआ है, अच्छा लगता है। बच्चे भी प्रयास कर रहे हैं। जी, जो ये नशाखोरी के खिलाफ भी एक जागरूकता अभियान आप चला रहे हैं, क्या ये घर-घर जाकर आप खुद ही समझाते हैं कि भाई ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं, इससे पूरा परिवार ही प्रभावित होता है? या एक कोई टीम है जो काउंसलिंग भी करती हो, इनको पूरे एक तरीके से समझाती हो कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए? अभी कोई टीम तो नहीं, मैं उनको जैसे अभी आज मैं संगीत के माध्यम से वहाँ पे डीजे बजाया भक्ति गाने, तो सब बच्चे डांस करते, उनके गार्जियन भी इकट्ठा हुए। उनको गार्जियन जब इकट्ठा हो गए, फिर हमने डीजे बंद करा, फिर उन गार्जियन को मैंने समझाना शुरू किया, क्योंकि वो लोग को बुलाओ तो आते नहीं, तो किसी न किसी बहाने से उनको आकर्षित करके वहाँ बुलाओ और उनको कुछ न कुछ जो ज्ञान होती है, उनको देना पड़ता है। तो कोई माध्यम सोचते हैं कि ऐसा बने कि वो लोग सुधर जाएँ, बस ज़िंदगी इनकी और
यही सब हमेशा रहता है कि मन में एक सकारात्मक विचार और लोगों का सहयोग भी मिलता है। हमारे उच्च अधिकारियों का भी सहयोग रहता है। यूपी पुलिस की वेबसाइट पर कई बार हमारी फ़ोटोज़ को लगा करके सामाजिक कार्यों को प्रचार-प्रसार किया जाता है और आईजी श्री कविंद्र प्रताप सिंह सर ने कई बार प्रशस्ति पत्र दिया है इस संबंध में। मैं रक्तदान, पौधारोपण, गरीब असहाय बच्चों को पढ़ाने के लिए और कंबल बाँटना, जैकेट बाँटना ठंडी में इस तरह से और कविता और कहानियाँ लिखता हूँ। आकाशवाणी फैज़ाबाद और लखनऊ से कई बार प्रसारित हो चुकी हैं मेरी संदेश परक कहानियाँ और मैं रंजीत सुपरकाप नाम से मेरा फ़ेसबुक आईडी है और रंजीत सुपरकाप नाम से मुझे यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए। तो इस तरह से मैं सामाजिक कार्य करता रहा हूँ और उच्च अधिकारियों को निर्देश भी रहता है कि जो असहाय लोग हैं, जिनको सहायता की ज़रूरत है, उनको ज़रूर सहायता पहुँचाएँ और मेरा मानना है कि सेवा ही परमो धर्म है, ड्यूटी फर्स्ट। अपनी ड्यूटी को वरीयता देते हुए जो भी सामाजिक कार्य करता हूँ। रंजीत जी, आप बता रहे थे कि जब से आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो अभी हाल-फिलहाल आप बहुत ज़्यादा सुविधाएँ नहीं हैं, स्कूल की कोई दीवार नहीं है, टेबल, चेयर नहीं है, खुले में ही बच्चे पढ़ते हैं, तो मुश्किल तो होती होंगी? जी मैम, मुश्किल तो काफ़ी होती है क्योंकि कई बार उनके गार्जियन अशिक्षित वहाँ खड़े होकर के कोई मोबाइल चलाने लगा, कोई कुछ करने लगा या ज़ोर-ज़ोर से आके बातें करने लगे, तो उनको बार-बार से हटाना पड़ता है कि आप लोग यहाँ अगर इस तरह से करेंगे डिस्टर्ब तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो अभी मुश्किलात तो हैं मैम लेकिन मुश्किलात से ही जो है हल निकलता है किसी चीज़ का और एक दिन हल ज़रूर निकलेगा। इस आपके सराहनीय प्रयास में कुछ लोग भी अब बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, कुछ संस्थाएँ भी साथ में आ रही हैं। तो लगता है अब जो आपका प्रयास है, जो आपका संघर्ष है, उसको थोड़ा-सा और दिशा मिलेगी या थोड़ा-सा और आप आगे बढ़कर काम कर पाएँगे? जी मैम, बहुत ही ये अच्छा सराहनीय है सब लोगों का जो सहयोग मिल रहा है। तो जैसे हमारे यहाँ कृषि विभाग में हैं प्रमोद कुमार यादव जी, हमारे साथ कई बार पढ़ाने के लिए जाते हैं और अर्पित श्रीवास्तव अयोध्या में हैं एक लोग, वो भी कई बार हमारे साथ पढ़ाने जाते हैं और कई लोग इस तरह से हमारे साथ अब मिल कर के आते हैं तो अच्छा लगता है और जो मीडिया बंधु हैं उनका पूरा सहयोग रहता है। अभी हमेशा हमारी खबर को जो है तवज्जो देते हैं कि इस तरह से इनका कार्य सराहनीय है। तो मैं इस माध्यम से आज बताना चाहूँगा सबको बहुत-बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि हमारे अच्छे कार्यों को जो लोग प्रचार-प्रसार कर रहे हैं, उसके माध्यम से लोग हमको सहायता पहुँचा रहे हैं। रंजीत जी, आपने बताया कि आप कविताएँ भी लिखते हैं, तो कोई छोटी-सी कविता जो बच्चों के लिए हो या समाज के लिए हो, वो हम सबको सुनाएँ? जी मैम, हमने एक लिखा था कविता हेलमेट गन क्योंकि लोग जो 2 पहिया वाहन चलाते हैं, सभी लोग को हेलमेट और 4 पहिया वाहन चालकों को सभी लोगों को सीट बेल्ट धारण ज़रूर करना चाहिए। यह अपनी ज़िंदगी के लिए है, ना कि पुलिस से बचने के लिए। पुलिस से तो लोग बच जाते हैं, लेकिन यमराज से कौन बचाएगा? उसी पर हेलमेट जी, गन सुनिए मेरी कविता। जी। प्रियजन हेलमेट राखिए सदा अपने पास, प्राणों की रक्षा करे गर्मी हो या बरसात। गर्मी हो या बरसात हेलमेट सदा सुखदाई, सिर सुरक्षित सब मिल गाओ भाई, सब मिल गाओ भाई। हेलमेट जी, से है बहुत आँख सुरक्षित, मुँह में धूल न जाए, बिन हेलमेट तुम कहीं न जाना कहती बड़की माई। कहती बड़की माई हेलमेट सौ रोग की दवाई, दुर्घटना रोग से पहले हेलमेट घर लाओ भाई, हेलमेट घर लाओ भाई। और अगली लाइन है ठंड हुँ। में सर्दी गर्मी में लू हो चाहे बरसात, धूल धूप धुआं से रक्षा दुर्घटना में दे साथ, दुर्घटना में दे साथ साथ ये जीवन भर का, जीवन और मृत्यु में वरना अंतर क्षण भर का, जीवन और मृत्यु में वरना अंतर क्षण भर का। बात मान लो क्षितिज की, दिन हो चाहे रात, रखिए हेलमेट साथ में, गर्मी हो या बरसात। गर्मी हो या बरसात ये है अनमोल दवाई, वरना मलोगे हाथ, खेत जब चिड़िया चुग जाए, खेत जब चिड़िया चुग जाए। बहुत बढ़िया, मतलब आप तो अपनी कविताओं के माध्यम से भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अगर ज़िंदा रहना है, तो एहतियात बरतनी बहुत ज़रूरी है, जो एक सुरक्षा के लिए जो एक नियम, कायदे, कानून बनाए गए हैं, उनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। जी आप छोटे हाँ। बच्चों को पढ़ा रहे हैं और जैसे कि मुझे पूरा यकीन है जब भी आप वहाँ पहुँचते होंगे बच्चे आपको देख के चहक जाते होंगे। उन्हें लगता होगा कि चाहे वो टॉफ़ी ही कॉपी हो, टॉफ़ी हो या पेंसिल हो या कुछ डांस का हो, बच्चों को बहुत खुशी होती होगी।
आपसे बच्चे जी। इंस्पिरेशन लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं, आपके जैसे बनने की ज़रूर ख्वाहिश रखते हैं। तो कैसा लगता है जब बच्चे एकदम से दौड़ते हुए, भागते हुए आपके पास आते हैं? जी मैम, बच्चे तुरंत इंतज़ार करते रहते हैं, जैसे ही पहुँचते हैं, दौड़ के जय हिंद गुरुजी बोलते हैं, जय हिंद सर बोलते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और जब उनसे कई इंटरव्यू चैनल लोगों ने पूछा कि क्या बनना चाहते हैं, तो बोलते हैं कि मैं पुलिस सर जी के जैसा पुलिस बनना चाहता हूँ। तो बड़ा अच्छा लगता है कि इनके मन में पुलिस के प्रति अच्छा है रो इंप्रेशन कि ये लोग अच्छा मानना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि आमतौर पे पुलिस की छवि लोग अच्छा नहीं मानते हैं। इस दृष्टिकोण से भी मैं सामाजिक कार्यों को करता हूँ कि लोग जो है पुलिस के मन में जो लोगों के मन में जो धारणा है पुलिस के प्रति वो बदले, और आजकल बदल भी रही है। काफ़ी अच्छे पुलिस वाले हमारे बीच से निकल के आ रहे हैं, जैसे कि प्रयागराज में नियुक्त कांस्टेबल आशीष मिश्रा, जिन्होंने पुलिस मित्र की स्थापना किया है। पुलिस मित्र ऑल यूपी में जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको रक्त मुहैया जी। कराती है। हम भी उससे जुड़े हैं और 8 बार हमने रक्तदान किया है, ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए। और अयोध्या परिक्षेत्र में 580 यूनिट रक्तदान जो है यहाँ पे करवाया गया सभी जिलों में। तो उसमें मैंने जो है अग्रणी भूमिका निभाई, सभी लोगों को फ़ोन करके बताया था कि फला दिनांक को कैंप है, आप लोग आइए, ये अच्छी चीज़ है, मैंने भी रक्तदान किया है, इससे कोई कमज़ोरी नहीं होती है। और सचिन कौशिक हैं, पीआरओ रेलवे अलीगढ़ में, वो जी। कांस्टेबल होते हुए भी पीआरओ के पद पर हैं, योग्यता उनके मन में है। और कुलदीप किशोर हैं जो अच्छा एटीएस में हैं और कविता लिखते हैं, बहुत अच्छा उनका रहता है। और सागर पोरवाल यानी जो कि स्केचिंग के माध्यम से कांस्टेबल सागर पोरवाल जो स्केच करते हैं बहुत अच्छा, तो अपराधियों का स्केच करके वो कई अपराधियों को पकड़वा चुके हैं। तो इस प्रकार से अच्छे पुलिसकर्मी हमारे बीच में समाज में आ रहे हैं। और सुमित गुप्ता हैं जो पुलिस के अच्छी खबरों को प्रचार प्रसार करते हैं। कुलदीप कौर जी। कांस्टेबल हैं, तो इस तरह से अच्छे लोग आ रहे हैं मैम। यानी कि आप बता रहे हैं कि एक बहुत सारे लोग हैं जो पुलिस महकमे से ताल्लुक रखते हैं और वाकई में वो उस मिथक को तोड़ रहे हैं जहां लोगों को डर लगता है, पुलिस को देख के लगता है कि ठीक है, इनका इनका काम ज्यादातर सख्ती बरतना है, कानून को लागू करवाना है। लेकिन आपका एक और पक्ष भी उभर कर आ रहा है जिसमें आप समाज के लोगों के लिए निरंतर कोई ना कुछ काम कर रहे हैं, बिना किसी सहायता के कोई काम कर रहे हैं। वाकई में आपका, आपके दोस्तों का, आपसे जुड़े हर किसी शख्स का ये बहुत ही सराहनीय काम है और आभार भी है हम सबका। सर, आप जैसे बता रहे हैं कि कुछ लोग आ रहे हैं, अगर आपको किसी मदद की ज़रूरत है तो आप बता सकते हैं लोगों को कि वो आपकी मदद किस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि आज आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। जी मैम, इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, मैं डीआईजी रेंज ऑफिस में हूँ, एसआई रंजीत यादव, डीआईजी रेंज अयोध्या ऑफिस, जनपद अयोध्या। इस पते पर आप लोग पठन-पाठन की सामग्री मुझे भेज सकते हैं। इन गरीब असहाय बच्चों के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेडल की ज़रूरत नहीं है, मुझे सम्मान पत्र की ज़रूरत नहीं है। बस मुझे ज़रूरत है इन बच्चों के लिए पठन-पाठन सामग्री की। तो कृपया इस चैनल के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं, आप लोग रंजीत यादव, उप-निरीक्षक, डीआईजी रेंज अयोध्या ऑफिस में आप पठन-पाठन सामग्री भेज सकते हैं। मुझे अत्यंत ही खुशी होगी, आप लोग इस तरह अगर मेरे इस मुहिम में जुड़ेंगे। मैं भी सबसे गुज़ारिश करूँगी कि इस मुहिम में जुड़ने के लिए आपको पैसे से सहायता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि रंजीत सर ने कहा कि आप कॉपी, किताब, पेन या कोई भी पठन-पाठन की सामग्री उन तक पहुँचा सकते हैं ताकि वो सामग्री बच्चों तक पहुँचाई जाए और वो बच्चे जो सब चीज़ों से अभी वंचित हैं, वो इनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। रंजीत जी, बहुत-बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने उन आँखों को ख्वाब दिए हैं जो कि अ, जिनको सब कुछ बहुत मुश्किल नज़र आता था, अब वो सपने देखने लगी हैं, वो अपने लिए सोचने लगी हैं, वो बल्कि आगे चल के समाज के बारे में सोचेंगी क्योंकि आप उनके लिए एक बहुत ही सराहनीय, बहुत ही अनुकरणीय उदाहरण बनकर आ रहे हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत समाज बनने वाला है उन बच्चों के ज़रिए और सारा प्रयास, सारा सराहना, सारा आभार आपकी तरफ जाता है। बहुत-बहुत शुक्रिया इंडिया फॉर चिल्ड्रन की तरफ से। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर।